नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल खेती किसानी पे। जैसा आपने शुरू में देखा कि आज हम अपने खेत के अंदर स्प्रे लगवा रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस समय जो समय है जो हमारा ये इस समय चल रहा है, हमारे किसान भाई भी और हम भी ज्यादा अपनी पौधा पर ध्यान दे रहे हैं। गन्ना पौधा के अंदर क्या लगाएं, क्या जड़ों में उसके यूज करें, लेकिन हम अपनी गन्ना पेड़ी को भूलते जा रहे हैं इस सब में फंसकर कि हमें गन्ना पेड़ी पे भी हमें काम करना होगा। क्योंकि किसान भाइयों जिस प्रकार अब गर्मी पड़ रही है, आने वाले 10-12 दिन बाद हमारे खेत के अंदर कीटनाशक का प्रयोग यदि नहीं होता है तो कीड़े का भयंकर रूप किसान भाइयों देखने के लिए मिलेगा। इस समय एक स्प्रे हमारे खेत के लिए बनती है जो हमारे खेत में लगभग 20 से 25 दिन कीड़े से भी निजात दिला दे, और एक ऐसा ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ रेगुलेटर हमारे खेत के अंदर लग जाए जिससे कि पोषक तत्व की भी कमी ना रहे। पहले तो मैं दिखा दूं कि यह मेरे गन्ने पेड़ी का दूसरा खेत है। स्प्रे दूसरे खेत में लग रही थी, मैं इसलिए इसको यहाँ लेकर आया कि पिछली बार मेरे गन्ने की फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाई। आप देख रहे होंगे जो मेरा अनुमान था उस प्रकार नहीं निकल पाई, तो उसी को पूर्ति करने के लिए गन्ना पेड़ी में ज्यादा प्रयास करने की मैंने कोशिश करी है। मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैंने इस खेत के अंदर से कबाड़ सारा बाहर निकाल दिया है, और फिर गन्ना बीडर किसान भाइयों मैं इसी बार नया लेकर आया हूं गन्ना बीडर। और उसकी करामात देखिए आप कि गन्ना पेड़ी के अंदर भी अब ये देखिए कितनी अच्छी जुताई हो रही है। और खास बात इसकी क्या है गन्ना बीडर की, कि जब आपके कल्ले लगभग 4-4, 5-5 फुट के भी हो जाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आप देखेंगे खेत बिल्कुल जुता हुआ पड़ा है, बिल्कुल बेहतरीन। तो इस समय डोज लगाने का हमारे पास काम रह गया है। तो किसान भाइयों डोज क्या लगानी है उसके बारे में बात कर लेता हूं, ज्यादा समय नहीं यूज करना है आपका। तो आप कहीं भी पहली बात तो लुटने बंद हो जाएं और एक सही चैनल को आप चूज कर लें। किसान भाइयों मेरा जो चैनल है मैं आपको बताऊं, आपको सही दिशा प्रोवाइड करवानी है और सही दवाई का यूज करवाना है। मेरा काम जो कि मैं आपको दवाई बताऊं उसका यदि आप प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपके खेतों के अंदर आने वाला है। किसान भाइयों इस समय जो हमें एक कीटनाशक लेना है, एक फफूंदी नाशक लेना है, और एक ऐसी चीज लेनी है जिससे कि हमारे गन्ने की फसल को पोषक तत्व की कमी ना रहे। तो सबसे पहले मैं कीटनाशक के बारे में बता देता हूं। किसान भाइयों सबसे पहला कीटनाशक जो आपको यूज करना है, मैं आपको 3 कीटनाशक बता रहा हूं, उन तीनों में से कोई सा भी आप एक ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेनोफोस प्लस साइफरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन। आप किसी भी कंपनी का लें, कंपनी का प्रचार नहीं है, लेकिन मैं आपको 3 कीटनाशक बता रहा हूं। प्रोफेनोफोस प्लस साइफरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन, इसके अलावा या आप इसे ले सकते हैं, इसके अलावा आपको क्या ले सकते हैं, क्लोरोफाइफोस प्लस साइफरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन, और तीसरा जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो है लैम्बडा प्लस थायो का कॉम्बिनेशन। इन तीनों कीटनाशक में से आप इस समय कोई भी एक कीटनाशक ले लेंगे तो आपकी 20 से 25 दिन लगभग बहुत अच्छे आपकी फसल से कीड़े दूर रहेंगे। तो 20 से 25 दिन का मतलब है यानी कि पूरे मार्च और अप्रैल की शुरुआत में ही हम अपने खेत के अंदर किलो एंट्रानिरिप्रोल यानी कोराजन का स्प्रे कर देंगे तो आपके गन्ने की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों मैंने कीटनाशक के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ एक फंगीसाइड के बारे में कि हमें फंगीसाइड कौन सा यूज करना है। फंगीसाइड जो किसान भाइयों यूज करेंगे हम कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आपको कोई लेना है तो बस टेबुकोनाजोल ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा का भी एक का यूज करें, इसके अलावा कोई भी फंगीसाइड किसान भाइयों आपको खेत के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि इन दोनों का ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन या टेबुकोनाजोल, किसान भाइयों इन दोनों में से एक आपको प्रोडक्ट यूज करना है। जो तीसरा हमें प्रोडक्ट लेना है अपनी गन्ना पेड़ी के लिए, वो किसान भाइयों हमें लेना है इफ्को कंपनी का सागरी का। उससे बेहतरीन रिजल्ट किसी के भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। इफ्को कंपनी या मैं एक कंपनी बता रहा हूं, बाकी आप किसी भी कंपनी का लें, इफ्को कंपनी की सागरी का। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपनी फसल के अंदर लगवा दें। जिस प्रकार मैं आज अपने दूसरे खेत में प्रयोग करवा रहा हूं, कल को इस खेत के अंदर भी प्रयोग होगा। तो जो हमारी फसल के अंदर समस्या है फंगीसाइड की, कीड़े की और एक पोषक तत्व की, तीनों समस्या हमारे खेत के अंदर दूर हो जाएंगी लगभग 1 महीने के लिए। और हम अप्रैल के पहले हफ्ते में ही किलो एंट्रानिरिप्रोल यानी कि कोराजन का स्प्रे कर देंगे तो हमारी गन्ने की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो किसान भाइयों
इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ भटकाव नहीं मिलेगा, सीधी जानकारी मिलेगी आपको क्या यूज करना, क्या यूज नहीं करना। क्योंकि गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है, यदि आपने इस समय ध्यान नहीं दिया, जिस प्रकार गर्मी पड़ रही है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, फिर कीड़ा आपके खेत के अंदर नहीं रुकेगा। तो अभी से आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अभी से आपको प्रयास करने पड़ेंगे, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे गन्ने के, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गन्ने के खेत के अंदर एक भी तुनका आपको घास का किसी वैसा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी जुताई हुई पड़ी है, और कल को जब फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड और एक पोषक तत्व का इसके अंदर स्प्रे हो जाएगा, तो किसान भाइयों फसल हमारी बहुत अच्छी चलेगी। आज की जानकारी हम यहीं तक रखते हैं। जो भी हमारे किसान भाई, जिनको भी हमारी जानकारी अच्छी लगी, क्योंकि नो प्रमोशन और बिना बेमतलब की बात किए सीधा टॉपिक पर बात करने के लिए, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो 0238 की गारंटी मैं लेता हूं, आपकी गन्ने की फसल बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद। राम राम।